Good morning, students. Today we will do the exercise of chapter number 8 tenses. देखिए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. देखिए ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए उनकी पास्ट फॉर्म्स आपको फिल करनी है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है. फर्स्ट वन देखिए, दिस पेन डैश मी ₹50. ब्रैकेट में कोस्ट, दिस पेन कोस्ट मी ₹50. इस पेन की मुझे 50 रुपये कीमत थी. नेक्स्ट देखिए, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन डैश फॉर एडमिशन. तो ब्रैकेट में अप्लाई, इसका हो जाएगा अप्लाइड. सैकड़ों बच्चों ने एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए आवेदन दिया. नेक्स्ट देखिए, आई डैश द फ्रंट सीट. ऑक्यूपाई, ब्रैकेट में ऑक्यूपाई है, इसका बन जाएगा ऑक्यूपाइड. आई ऑक्यूपाइड द फ्रंट सीट. मैंने आगे की सीट पर कब्जा किया. नेक्स्ट देखिए, गिव है ब्रैकेट में, इसका बन जाएगा गेव. विपुल गेव हिज टीचर अ बुकेट ऑफ रोजेस. विपुल ने अपनी टीचर को रोजेस का बुकेट दिया. नेक्स्ट है स्लीप. देखिए ब्रैकेट में है स्लीप, इसका बन जाएगा स्लेप्ट. स्मृति स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट. स्मृति पिछली रात देर से सोई. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लीव. ब्रैकेट में है लीव, इसका बन जाएगा लेफ्ट. द ट्रेन लेफ्ट एट 5 o'clock. ट्रेन 5 बजे निकली. नेक्स्ट देखिए सेवन्थ वन, ब्रैकेट में सेल, इसका बन जाएगा सॉल्ड. दे सॉल्ड द ओल्ड कार. उन्होंने पुरानी कार बेची. नेक्स्ट देखिए, शाउट है ब्रैकेट में, तो इसका बन जाएगा शाउटेड. द चिल्ड्रेन शाउटेड विथ जॉय. बच्चे खुशी से चिल्लाए. नाइन्थ वन देखिए, ब्रैकेट में है फॉरगेट, इसका बन जाएगा फॉरगॉट. ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज बुक. वो अपनी बुक लाना भूल गया. देखिए टेंथ वन, ब्रैकेट में है फाइंड, बन जाएगा इसका फाउंड. द बॉय फाउंड अ कॉइन ऑन द रोड. बच्चे को रोड पर सिक्का मिला. नेक्स्ट देखिए 11th, इसमें ब्रैकेट में है विन, तो हमने बनाया वॉन. देखिए हमें सब्जेक्ट्स किसी में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम फटाफट इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रहे हैं. ओके, सेकंड फॉर्म फिल करनी है इसकी. तो देखिए नेक्स्ट, आवर टीम वॉन द मैच यस्टरडे. हमारी टीम यस्टरडे यानी बीते हुए कल को क्या हुआ, टीम हमारी जीत गई. यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. नेक्स्ट देखिए 12th वन, इट डैश हैविली लास्ट वीक. तो रेन की रेंड बन गया. इट रेन्ड हैविली लास्ट वीक. पिछले सप्ताह बहुत तेज यानी भारी वर्षा हुई. दे डैश फॉर अमृतसर एंड आवर एगो. के सॉरी, यहाँ गलती से एंड हो गया है, इसका बन जाएगा एन. ओके, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखना ये एन है. दे लेफ्ट फॉर अमृतसर एन आवर एगो. वे अमृतसर के लिए 1 घंटा पहले निकले. हिज फादर डैश हियर लास्ट मंडे. देखिए कम का बन जाएगा केम. हिज फादर केम हियर लास्ट मंडे. उसके पिताजी पिछले मंडे को, पिछले सोमवार को इधर आए. महात्मा गांधी लेड अ सिंपल लाइफ. देखिए लीड का बन गया लेड, यानी संचालन करना. तो महात्मा गांधी सिंपल लाइफ यानी साधारण जीवन जीते थे. नेक्स्ट देखिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 50. ये आपको जो एक्सरसाइज हमने कट करवा दी है, ये आपके सिलेबस में कट हो गई है, तो आपको इनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 50. आपकी एक्सरसाइज कट हो गई है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. देखिए ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए, इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको फिल करने हैं. इट मीन्स आपको वाज और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वर्ब में ING ऐड करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस वाज यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो वर. फर्स्ट वन देखिए, द टीचर डैश द पोएम. देखिए टीच है तो इसका हो जाएगा वाज टीचिंग. टीचर सिंगुलर है इसलिए द टीचर वाज टीचिंग द पोएम. टीचर पोएम पढ़ा रही थी. नेक्स्ट देखिए, द मैन डैश अ हॉर्स. राइड है ब्रैकेट में, तो इसका हो जाएगा सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वाज. द मैन वाज राइडिंग अ हॉर्स. मैन आदमी और घोड़े की सवारी कर रहा था.
मैनी पीपल डैश योगिक एक्सरसाइजेस। देखिए ब्रैकेट में है डू, तो डू वर डूइंग हो जाएगा क्योंकि मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए प्लूरल है तो वर आएगा। मैनी पीपल वर डूइंग योगिक एक्सरसाइजेस। बहुत सारे लोग योगिक एक्सरसाइज कर रहे थे। आई एग्रीड विथ वॉट माई पेरेंट्स डैश, तो इसमें है से, तो वाज सेइंग हो जाएगा। तो आई एग्रीड विथ वॉट माई पेरेंट्स, सॉरी वर सेइंग हो जाएगा यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स प्लूरल है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे वर राइट करेंगे। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पर, आपको यहाँ ध्यान रखना है, वर आएगा। आई एग्रीड विथ व्हाट माई पेरेंट्स वर सेइंग, मैं सहमत हूँ जो मेरे पेरेंट्स मुझसे कह रहे थे। नेक्स्ट देखिए, ही डैश फुटबॉल व्हेन ही ब्रोक हिज लेग, तो ही वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन ही ब्रोक हिज लेग, वह फुटबॉल खेल रहा था जब उसका पैर टूटा। ही सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। नेक्स्ट देखिए, when I saw सचिन he dash a comic। देखिए कुछ मिसप्रिंट्स हो गए हैं, कोई बात नहीं, ये प्रिंटिंग में हो जाता है कई बार। when I saw आएगा यहाँ पे। when I saw सचिन he was reading a comic। देखिए रीड था, हमने इसमें फिल किया was reading बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो when I saw सचिन ही वाज रीडिंग अ कॉमिक, जब मैंने सचिन को देखा तो वो कॉमिक रीड कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, वी डैश अबाउट यू द अदर डे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू द अदर डे, हम दूसरे दिन आपकी तुम्हारी बात कर रहे थे। इसमें आएगा वर टॉकिंग क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है वी। नेक्स्ट देखिए, द सर्वेंट डैश द शेल्व्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज डस्टिंग क्योंकि ब्रैकेट में डस्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज डस्टिंग। द सर्वेंट वाज डस्टिंग द शेल्व्स, सर्वेंट यानी नौकर, शेल्व्स अलमीरा यानी अलमारी होती है आपकी, उसको डस्टिंग कराते हैं ना, मिट्टी धूल झाड़ रहा था। नेक्स्ट देखिए, आई डैश लंच व्हेन ही केम टू माई हाउस, आई हैव ए ब्रैकेट में तो हैविंग हो जाएगा। आई वाज हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा था जब वो मेरे घर आया। दे डैश इन द लेक व्हेन इट बिगेन टू रेन, ब्रैकेट में है स्विम, दे वर स्विमिंग इन द लेक व्हेन इट बिगेन टू रेन, वे स्विमिंग कर रहे थे तो उस टाइम वर्षा शुरू हो गई। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 52। Fill in the blanks with the correct form of the simple future tense in the verbs given in brackets। देखिए इसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस फिल करना है, यानी विल और शैल ऐड करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। फर्स्ट वन देखिए, आई डैश लेट टुमारो, ब्रैकेट में बी, तो आपको विल और शैल ऐड करना है। तो देखिए आई है इसलिए हम शैल ऐड करेंगे, आई शैल बी लेट टुमारो, मैं कल लेट हो जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल डैश हियर नेक्स्ट संडे, अराइव है, माई अंकल विल अराइव, मेरे अंकल पहुंच जाएंगे नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट संडे अगले संडे को पहुंच जाएंगे। शी डैश अस वन ऑफ दीज डेज, ब्रैकेट में विजिट, तो इसका हो जाएगा विल विजिट, शी विल विजिट अस वन ऑफ दीज डेज, वो आगे आने वाले दिनों में हमसे मिलने आएगी। द बॉयज़ डैश अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, प्ले है तो द बॉयज़ विल प्ले, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको विल शैल यूज़ करना है, आई वी के साथ शैल ऐड करना है, इसलिए द बॉयज़ है तो भी हम विल ही यूज़ करेंगे, बॉय होता तो भी विल ही यूज़ करते। द बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, लड़के अगले आने वाले सप्ताह में क्रिकेट मैच खेलेंगे। द पोस्टमैन डैश अगेन इन द आफ्टरनून, देखिए ये है कम, तो द पोस्टमैन विल कम अगेन इन द आफ्टरनून, पोस्टमैन दोबारा आएगा दोपहर में।
आई डैश टू बेड एट 10। देखिए ब्रैकेट में है गो, आई शैल गो टू बेड एट 10, मैं 10 बजे सोने जाऊँगा। शी डैश फ्रॉम मुंबई ऑन संडे, अराइव है तो ब्रैकेट में है अराइव, तो इसका हो जाएगा शी विल अराइव फ्रॉम मुंबई ऑन संडे, वह संडे को मुंबई पहुंच जाएगी। सही, फ्रॉम मुंबई है तो मुंबई से पहुंच जाएगी, टू मुंबई होता तो मुंबई को पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे फ्रॉम है इसलिए वो मुंबई से अगले संडे को पहुंच जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द मीटिंग डैश एट 10 AM, द मीटिंग विल बिगिन एट 10 AM। देखिए बिगिन है तो बिगिन ही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल आएगा साथ में। मीटिंग विल बिगिन एट 10 AM, मीटिंग 10 बजे, सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। द सन डैश एट 6:30, देखिए सेट है, द सन विल सेट एट 6:30, सूरज 6:30 बजे डूब जाएगा। शी डैश इन पटना फॉर 2 days, ब्रैकेट में स्टे, शी विल स्टे इन पटना फॉर 2 days, वो पटना 2 दिनों के लिए रुकेगा। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 53। एक्सरसाइज नंबर 53, इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिल करना है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखिए ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए इनके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको फिल करने। आई शैल बी राइटिंग लेटर्स व्हेन यू कम, देखिए राइट है तो इसका बन जाएगा आई शैल बी राइटिंग। देखिए विल बी और शैल बी हमें ऐड करना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। देखिए कंटिन्यूस टेंस है इसलिए ING ऐड करना है वर्ब में, और फ्यूचर है इसलिए शैल बी और विल बी। तो आई शैल बी राइटिंग लेटर्स व्हेन यू कम, जब आप आओगे तब मैं लेटर लिख रहा होऊंगा। नेक्स्ट देखिए, वी शैल बी स्टेजिंग अ ड्रामा एट दिस टाइम टुमारो, कि ब्रैकेट में स्टेज तो इसका हो जाएगा स्टेजिंग। वी शैल बी स्टेजिंग, तो हम टुमारो, देखिए कल इस समय, स्टेजिंग यानी स्टेज पे जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ होता है स्टेजिंग, तो हम कल इस समय ड्रामा स्टेज पर कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, आई वंडर व्हाट आई डैश दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, देखिए डू तो इसका हो जाएगा डूइंग, आई है इसलिए शैल बी, आई शैल बी डूइंग। आई वंडर व्हाट आई शैल बी डूइंग दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इस समय में अगले इस साल क्या कर रहा होऊंगा, मैं इस समय अगले साल क्या कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट देखिए, 5th वन, व्हेन आई गेट होम बाय डॉग, व्हेन आई गेट होम माय डॉग डैश एट द डोर वेटिंग फॉर मी, देखिए ब्रैकेट में है सिट, जब मैं देखिए सिट है तो इसका बन जाएगा सिटिंग, डॉग है इसलिए विल बी सिटिंग, ये बन गया व्हेन आई गेट होम माय डॉग विल बी सिटिंग एट द डोर वेटिंग फॉर मी, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मेरा कुत्ता मेरे लिए दरवाजे पर वेट कर रहा होगा। ओके, क्लियर है सभी को? तो हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इसका रिवीजन हम फिर से करेंगे एग्ज़ाम के बाद। एक बार आपको क्लियर हो गया होगा, और ये टेबल आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशंस भी दिए हैं हिंदी में, और वर्ब्स कौन सी यूज़ होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो भी दी गई है। तो आप टेबल देख लेंगे तो आपको और इजीली कंपैरिजन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।